हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में संदीप सर। आज हम अपने इस वीडियो में चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 14.3 मीडियन से रिलेटेड है। इसको स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ फॉर्मूले जो इसमें यूज़ होने हैं उन पर ध्यान देंगे हम। साथ ही साथ आप अपनी बुक ओपन करके बैठिए, अपने फॉर्मूले जो हैं उन्हें अपने पास रखें एक पेपर पे लिख के। नहीं है तो आप यहाँ पर देखते हुए चलें और समझें और इन्हें कॉपी पर नोट कर लें। आइए मीडियन, सबसे पहले मीडियन जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था उसका आपको थोड़ा सा रेफरेंस दें तो वहाँ केवल हमने दो टाइप्स के मीडियन पढ़े थे जब n आपका इवन और ओड होता था। तो आइए उसको भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो लिखा है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा। फर्स्ट, व्हेन द डेटा इज डिस्क्रीट। तो 3 पार्ट है हमारे पास जिनमें से सी मेन है आपका। सबसे पहला जो होता था मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कि या तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिएगा या आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में कीजिएगा। उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर यूज करना है। तो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसीज, जो भी आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग। अपेंड ए कॉलम ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सी फर्स्ट पार्ट देखें, व्हेन यानी इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी एन, जब आपके पास गिवन क्वेश्चन है उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी एन है और वो इवन है, आपने उसे काउंट कर लिया कि भाई इवन है, देन द मीन, तब आप मीन फाइंड करते हैं n/2 एंड n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन इज मीडियन। ठीक है, फॉर्मूला अगर देखें इसके तो n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। लेकिन यहाँ पे ये पहले ये चेक करना पड़ता है कि आप n/2 फाइंड कर लें और n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन इज मीडियन फाइंड करने के लिए ये होगा आपके पास अगर n इवन है। और n यदि ओड है आपके पास, इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी n इज ओड, तब आपने n+1/2 ऑब्जर्वेशन इज मीडियन, तब वो मीडियन इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। साथ ही साथ लेकिन अब जब हम 10th क्लास में हैं तो 10th के अकॉर्डिंग आप यहां से स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट, व्हेन द डेटा इज कंटिन्यूअस एंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपके पास जो डेटा है, जो क्वेश्चन है, उसमें ऑब्जर्वेशन जो भी है इज कंटिन्यूअस एंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है क्वेश्चन, तब फर्स्ट ए पार्ट आपका इसी में, सेकंड में कि फाइंड मीडियन क्लास। सबसे पहले तो आप उसमें मीडियन क्लास फाइंड कर लीजिए कि भाई क्या है। जैसे आपने मोड में मॉडल क्लास सेलेक्ट किया था, ऐसे इसमें मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है। किस तरीके से कि द क्लास इनटू विच n/2 ऑब्जर्वेशन इज प्रेजेंट इन द मीडियन क्लास। n/2 की वैल्यू चेक करेंगे हम, तो उसके अकॉर्डिंग हम मीडियन क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में मीडियन फाइंड करने के लिए फिर फॉर्मूला यूज होगा L प्लस n/2 माइनस CF यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे C से भी डिनोट कर लेते हैं और CF से भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय F यानी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई H, वेयर L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, CF क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मेजरिंग द मीडियन क्लास। ठीक है जी, F क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, H क्या है, क्लास साइज, N क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी n को मैं कहीं कहीं सिग्मा f भी बोल दूंगा। ठीक है, यानी ये सिग्मा f यहाँ पर आपका क्या काम करेगा, n का काम करेगा। ओके, मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो दोनों आपको बताऊंगा। ठीक है जी, तो यहाँ में n सिग्मा f ही है,
यहाँ पे n हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब सिग्मा f लग जाता है तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उस टोटल उसका सम होगा, ठीक है जी, उसे ही हम n कह दिया करेंगे अपने यहाँ फॉर्मूले में, n जो यूज हुआ है, ठीक है। आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको मीडियन फाइंड करनी है। मैंने क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख दिया है, केवल मीडियन फाइंड करनी है। लेकिन अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें आपके पास मीन, मीडियन, मोड तीनों फाइंड करने हैं और कंपेयर करनी है। चूंकि हम मीन भी फाइंड करना सीख चुके हैं, मोड भी, अब मैं आपको मीडियन स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो आप अपनी प्रैक्टिस के तौर पे तो मीडियन, मोड और मीन सब एक ही क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे अलग अलग सॉल्व कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे आपको टॉपिक मीडियन ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं उससे मीडियन से रिलेटेड ही उस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। मीन और मोड आप सेलेक्ट करेंगे और तब देखेंगे कि भाई क्या कंपेयर कर सकते हैं आप उनके आंसर में, किसकी ज़्यादा, मीडियन, मोड, मीन में से किसकी ज़्यादा वैल्यू आई है और किसकी कम है और किसकी पॉइंटों में आई है, ठीक है जी। तो फिलहाल हम मीडियन स्टार्ट करेंगे। तो मीडियन स्टार्ट करने के लिए मैंने अपना क्वेश्चंस लिखा। मंथली कंजप्शंस यूनिट में है, नंबर ऑफ कंज्यूमर है जिसे मैंने F कहा, और ये क्या हो गया मेरा CI, क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी के बाद मुझे केवल CF चाहिए, तो मैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालने के लिए फर्स्ट 4 फर्स्ट टर्म सेम रहती है, यानी 4 + 0 तो 4। सेकेंड टर्म जब आप निकालते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो ये वाला आपका फ्रीक्वेंसी का इस कॉम्युलेटिव 4 में ऐड होता चलता है इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरीके से। तो मैंने लिखा है 5 + 4 कितना हो गया 9। उसके बाद में 9 + 13, अब 9 आ चुका है तो 9 किस में अगले में जाएगा, 9 + 13 तो कितना हो गया 22। तो ये सीक्वेंस आगे तक चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आगे डायरेक्ट लिख दिए हैं, फिर से रिपीट कर दिया हूँ। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए 4 4 5 + 4 9 लिख के भी दिखाया है मैंने, ओके। 13 + 9 22। अब 22 को किस में ऐड करना है 20 में, तो 42 42 + 14 56 56 + 8 64 64 + 4 68, ठीक है। आपकी ये टोटल सही हुए या नहीं उसकी चेकिंग भी साथ साथ हो जाती है कि जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट होगा, लास्ट टर्म्स होगा इसमें 68, वही इस F फ्रीक्वेंसी का जब आप टोटल करेंगे वही नंबर आएगा आपका। जैसे कि यहाँ 68 आया, मैंने इस सब फ्रीक्वेंसी को टोटल किया है इस वाली टेबल का, तो मेरा टोटल कितना आया है 68। क्या है ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितना है 68, वही आपका लास्ट होगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से मैच हो जाते हैं ये कि भाई हमने सही टोटल किया है, ठीक है जी। अब हम इसे क्वेश्चन को फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो मुझे सबसे पहले मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है, मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, सबसे पहले आपके पास सिग्मा F कोई मैंने क्या कहा है n है आपका यहाँ, तो n है आपका 68, तो आप क्या कर दीजिए n/2 68/2, तो कितना होगा 68/2 34। ये जो 34 आया है, अब इस 34 को आपको सिलेक्ट करनी है मीडियन क्लास। क्या सिलेक्ट करनी है कि भाई मीडियन क्लास कौन सी है, ओके। तो मीडियन क्लास सेलेक्ट करने के लिए जो 34 n/2 की वैल्यू आई है 34, इसे आप अपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF में ढूंढिए, कहाँ है, नहीं है 34। लेकिन मैं देखता हूं कि मेरा 42 के अंडर 34 मिल जाएगा। क्लियर हो गया, 34 सबसे पहले 42 में मिलेगा तो इसमें भी इनमें भी, लेकिन मुझे सबसे पहले नियर अबाउट देखना है कि 42 ऐसा नंबर है जिसमें मेरा 34 मिल सकता है। तो यही मेरे पास मीडियन क्लास के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये देखिए 42 ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये ठीक है जी, ये हो गई मेरी
मीडियन क्लास, तो मैंने यहाँ पे लिख दी 125 से 145। अब मुझे जो भी मुझे फॉर्मूले में चाहिए वो सब सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपका फॉर्मूला क्या है? आपका फॉर्मूला है मीडियन आपको फाइंड करना है, और फॉर्मूला है आपका L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F। आपके पास ये फॉर्मूला हो गया मल्टीप्लाई H। L कितना हो गया? मीडियन क्लास का लोअर टर्म्स ये है। L कितना हो गया? 125 लिख लीजिए आप। L आपके पास लोअर लिमिट आ गई, क्लियर। और क्या आपके पास n/2 फाइंड कर चुका हूं, n/2 कितना है? 34 है। CF कितना है आपके पास में बताइए? आपके पास 22 है। कैसे लिया? CF अभी हमने फॉर्मूले में आपको पढ़ाया था, यहां ध्यान दें। CF क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। कौन सी? प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास, यानी जो सिलेक्ट की है आपने मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास जो सिलेक्ट की है इससे ऊपर जो कम है घटती हुई उसकी मीडियन क्लास है, तो ये आपका क्या हो गया? CF हो गया। क्लियर है? तो CF आपके पास 22 आ गया। H क्या है? क्लास साइज। इन सब में क्लास साइज कितने कितने का है डिफरेंस? 20। ओके, तो H आपके पास आ गई 20। आपके पास सभी चीजें आ गई हैं, अपनी वैल्यू पुट कर दीजिए। लोअर लिमिट कितनी है आपकी? 125 प्लस n/2 34 माइनस 22। F फ्रीक्वेंसी, F कितनी है आपके पास में? ये है। आप अपने टेबल को देखिए, जहां पे आपने मीडियन क्लास ली थी उसी में F ये आ गया। ठीक है जी, आप अलग से लिख लें या आप अपने टेबल में ही शो कर दें। ठीक है, टेबल के अलग से मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, और आप जब इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे भी मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक है जी, तो F कितना आ गया आपके पास? F आ गया आपका 20। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? H क्लास साइज कितना है? 20। क्लियर हो गया? 125 प्लस 34 माइनस 22/20 F की वैल्यू है, और ये अब केवल आपको इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। 125 प्लस 34 में से जब आप 22 माइनस करते हैं तो आपके पास कितना बचेगा? 20 से तो ये 20 बैलेंस हो गया। क्लियर? तो ये हो गया 12। भाई मल्टीप्लाई में है 20 से 20 बैलेंस, 34 माइनस 22 12, और 125 में 12 जब ऐड करते हैं तो आंसर कितना आ गया आपका? 137 यूनिट्स। ये आपका आंसर। इस तरीके से आप अपना मीडियन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 2 उसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, यानी x और y दी हुई है, उसे फाइंड करना है। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर 2। मैंने टेबल नोट की है आपकी। क्लास इंटरवल गिवन है आपके पास। कितना है क्लास इंटरवल? आपके पास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, कहाँ तक? 60 तक। फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 5x 20 15 y और 5। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आइए सबसे पहले वो मैं CF फाइंड करता हूं। तो 5 का 5 x प्लस 5, x प्लस 5 में जब 20 ऐड करेंगे तो x प्लस 25 हो गया। ओके, x प्लस 25 में जब 15 ऐड किया जाएगा तो x प्लस 40 हो गया। ओके, 550। और x प्लस 40 में जब आप y फाइंड करते हैं प्लस करते हैं तो x प्लस वाई प्लस 40, इस तरह से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है ये मिसिंग वाले।
मीन जब हमने एक्सरसाइज करी थी वहाँ पे भी आया था और यहाँ पे x प्लस 40 प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस 40 और फिर से ऐड किया x प्लस वाई प्लस 45। तो ध्यान दें जो बताया था आपको कि इसकी CF की जो लास्ट है x प्लस वाई प्लस 45 वही आपकी इस f फ्रीक्वेंसी का टोटल जब n करेंगे आप n करेंगे टोटल तो x प्लस वाई प्लस 45 आया। क्लियर हो गया? ये मैंने किया है, लेकिन आपकी बुक में इस n की टोटल दिया हुआ है 60। बुक देखें आप अपनी बुक में ये गिवन है n 60, ये तो मैंने अपने आप सम किया है इसका। ओके, तो मीडियन भी गिवन है आपको बुक में। मीडियन कितना गिवन है आपके पास? आपकी बात आपको मीडियन फाइंड नहीं करना है, आपको मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। समझे बच्चों? तो मीडियन दिया हुआ है 28.5। जब पहला क्वेश्चन किया था तो मैंने इसमें से सिलेक्ट किया था मीडियन क्लास को देखकर, लेकिन मीडियन मेरे पास आपके पास ऑलरेडी है 28.5। तो मैं 28.5 को अपनी क्लास इंटरवल में देखूंगा और मैं मीडियन क्लास को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए, तो मेरी मीडियन क्लास बैठी है 28.5। कहाँ है? यहाँ 20 से 30 के बीच में मुझे 28.5 मिल जाता है। तो मेरी मीडियन क्लास कौन सी हो गई? ये सिलेक्ट हो गई। ओके, तो मेरी मीडियन क्लास कौन सी हुई? मीडियन क्लास 20 से 30 सिलेक्ट हो गई। मैं इसको आगे तक बढ़ाता हूं। तो ये हो गया F, ये हो गया मेरा CF और ये हो गया मेरा L। तो मैं लिख सकता हूं L कितना है? लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी 20 और CF x प्लस 5। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से मैंने जो जो था वो सब आपका लिख लिया है। अब केवल क्या करना है मुझे? n यहाँ पे 60 है मेरा, लोअर लिमिट 20 हो गया। अब केवल x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले ध्यान दें, n 60 गिवन है और n ये, तो मैं क्या करता हूं x प्लस वाई प्लस 45 इन दोनों को इक्वल रख देता हूं, क्योंकि ये भी मेरे पास n की वैल्यू है और ये भी मेरे पास n की वैल्यू है। ठीक है जी, दोनों वैल्यू ये गिवन है और इसे मैंने फाइंड किया है। अब ये भी इनका टोटल करके तो आप इसे सॉल्व कीजिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 में से जब आप 45 माइनस करते हैं तो आपका बचता है 15। ये आ गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब मैं क्या करता हूं? अब मेरे पास मीडियन है, मीडियन का मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F और ये आ गया H। क्लियर है फॉर्मूला? मीडियन कितना था? 28.5। ओके, 28.5। लोअर लिमिट कितनी है? 20 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है? देखिए, जब n आपका 60 है तो n/2 कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये आ गया 30। क्लियर हो गया? n/2 कितना आ गया आपका? 30 माइनस CF है आपका x प्लस 5 और इसके टोटल में डिवाइड F है 20 मल्टीप्लाई h कितनी है आपकी? h चेक कर लीजिए, h नहीं लिखी है तो h, यानी इसमें कितने कितने का इंटरवल है? 10 10 10। तो h आ गया आपका 10। ओके बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। बस सॉल्व जब करते हैं आप तो आपने ध्यान दिया हो इन सब में वैल्यू केवल x है,
बैलेंस करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो सकती है। तो कर लीजिए। सबसे पहले 10 टू जा 20 और 28.5 में से जब इधर ये माइनस का आ गया और यहाँ बचता है 30 माइनस एक्स, माइनस ओपन कर दिया मैंने, माइनस प्लस माइनस अपॉन 2। ठीक है जी, ओके। तो 28 माइनस 28.5 माइनस 20 करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 8.5। कितना बचेगा 8.5। ओके, और 30 ये सेम टू सेम लिख दिया मैंने। चलिए ओके, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया 8.5, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया और 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स। 2 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17.1 के बाद। ओके, इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू